दोस्तों, आज की इस कहानी में खुलने वाले हैं ऐसे राज जो पूरे परिवार को हिला देंगे, रिश्तों की नींव तक को हिला देंगे और सच्चाई इतनी दर्दनाक होगी कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी घर के भीतर छिपे सच बाहर आते हैं तो घर का हर कोना गवाही देता है कि धोखा सबसे अपने ही देते हैं। तो आइए इस तूफानी किस्से की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही ड्रामाई अपडेट सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है उस रात से जब घर में सन्नाटा छाया था। सब लोग अपने अपने कमरों में थे, लेकिन सरू के दिल में बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कोई अनहोनी घटने वाली है। अचानक उसे याद आया कि दादू पूरे दिन नजर नहीं आए थे। सरू ने धीरे धीरे दालान में कदम रखा और चारों ओर निगाह दौड़ाई। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी, लेकिन उसके मन की धड़कनें बहुत तेज थी। उसी समय सरूजा भी वहां आ गई। दोनों की निगाहें मिली और जब जुबान खामोश होती है तब भी दिल सारी बातें कह देता है। अगर आपको भी कभी अपने किसी अपने के साथ ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। सरू और सरूजा ने तय किया कि वे दादू को ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठेंगी। रात की काली चादर ओढ़े दोनों निकल पड़ी सच्चाई की तलाश में। रास्ता लंबा था, डरावना भी, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ एक ही बात थी, दादू को हर हाल में बचाना है। चलते चलते सरूजा को याद आया कि आश्रम में किसी ने दादू को देखा था। दोनों वहां पहुंची, लेकिन वहां के लोग हैरान होकर बोले कि दादू तो कुछ दिन पहले ही यहां से गायब हो गए। ये सुनते ही सरू का शक यकीन में बदल गया। उसे साफ लग गया कि दादू के साथ कुछ गलत हुआ है। इसी बीच घर के अंदर माहौल और भी तनावपूर्ण हो चुका था। दादी सबके सामने अचानक गुस्से में बोली कि सरू इस घर की बेटी नहीं है, बड़ी पोती नहीं है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अनजाने में अपने पति की तस्वीर गिरा दी थी और उसी इशारे से सरू को समझ में आ गया कि दादी किसी गहरे दबाव में है। यानी कहानी और उलझ रही थी। सरू के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सरूजा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर मत, हम मिलकर दादू को ढूंढ निकालेंगे और सारा सच सामने लाएंगे। दोनों ने जांच शुरू की और जल्द ही उन्हें एक सुराग मिला। किसी ने बताया कि पास के पुराने गोदाम में रात बिरात कुछ अजीब हलचल होती है। सरू और सरूजा वहां पहुंची और जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां दादू को कैद करके रखा गया था। रस्सियों से बंधे दादू बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक थी। दोस्तों, सोचिए जरा, जब अपने ही घर के किसी सदस्य के खिलाफ ऐसे सबूत मिले तो दिल कैसा टूटता होगा। और यहां तो मामला और भी गहरा था। पूरा घर और बिजनेस मिल जाए, लेकिन खेल हमेशा मनचाहे तरीके से नहीं चलता। सरू और सरूजा ने हिम्मत दिखाई और एक चालाक प्लान बनाया। वे अकेले नहीं थीं, उनके साथ थी सच की ताकत। उन्होंने कामिनी के गुर्गों को चकमा दिया और आखिरकार दादू को वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो गई। दादू को जब घर लाया गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चंद्रकांत तो दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि सरू और सरूजा दादू को अपने कंधों का सहारा देकर अंदर ला रही हैं। इधर दादी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्हें यकीन हो गया कि सरू सच का साथ देने वाली है और अब सब राज खुलने ही वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ड्रामा तो अभी शुरू हुआ था। कामिनी को जैसे ही पता चला कि उसका राज खुल गया है, वो बौखला उठी। चीख चीख कर कहने लगी, मैंने कितनी कोशिश की इस बूढ़े को खत्म करने की, लेकिन ये बच कैसे गया। और तभी दादी ने उसे जोरदार तमाचा मारा। पूरे घर में गूंज उठी वो आवाज। कामिनी के चेहरे पर शर्म और गुस्से के मिले जुले भाव थे। मिलनी ही चाहिए। कामिनी गिरफ्तार होने वाली थी, लेकिन उससे पहले घर के हर सदस्य का दिल कांप उठा, क्योंकि असली सच अब सबके सामने आने वाला था। सरू इस घर की बड़ी पोती है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है।
आगे की कहानी में और भी बड़े खुलासे होंगे। अगर आपको ये ड्रामाई ट्विस्ट पसंद आ रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। घर के आंगन में दादू को देखकर सबकी आंखें भर आईं। सुरु और सरोजा ने जिस साहस के साथ उन्हें बचाया था वे पूरे परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन चमत्कार के पीछे छुपी सच्चाई बहुत दर्दनाक थी। दादी का चेहरा अब भी सख्त था। उन्होंने सबके सामने कहा, आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसी की गंदी चाल है और अब इस घर में सच सामने आएगा। कामिनी को पकड़कर सबके बीच लाया गया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन दादी की आवाज ने उसे वहीं जड़ कर दिया। दादी, अब तेरा सच सबके सामने आएगा। दोस्तों, सोच कर देखिए, जब किसी घर के अपने ही सदस्य इस तरह धोखा दें तो रिश्तों की डोर कितनी कमजोर लगने लगती है। अगर आपको भी लगता है कि सच चाहे जितना भी देर से सामने आए लेकिन वह जीतता जरूर है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इधर सरू के दिल में अब भी हलचल थी। दादी ने जिस तरह उसे सबके सामने इस घर की बड़ी पोती नहीं कहा था, वो शब्द उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दादी आखिर किस मजबूरी में ऐसा कर रही है। लेकिन सरोजा ने उसे डांट बंधाया, देख, सच को छुपाया नहीं जा सकता, बस थोड़े सब्र की जरूरत है। इसी बीच दादू की हालत थोड़ी सुधरी। उन्होंने कांपते हुए हाथ से इशारा किया कि उन्हें कुछ कहना है। सब लोग चुप हो गए। दादू ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इस घर का सच बहुत गहरा है जिसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। उनकी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। लेकिन इस बीच कामिनी चीखने चिल्लाने लगी। उसने सबको भ्रमित करने की कोशिश की। बोली, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, ये सब सरू और सरोजा की चाल है। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। दादी ने साफ कह दिया कि पुलिस को खबर करनी होगी। कामिनी अब कानून के शिकंजे से बच नहीं सकती। यह तो बस शुरुआत है। पूरी कहानी का अगला अध्याय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।